नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बाबर के द्वारा किए गए खानवा के युद्ध, चंदेरी के युद्ध और घाघरा के युद्ध के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पानीपत का पहला युद्ध। कंटिन्यू करते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया कि उसने अपने वादे के अनुसार इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में उसकी सहायता नहीं की थी। दूसरी ओर राणा सांगा के हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने का जो सपना था वो बाबर के दिल्ली में स्थापित होने से अधूरा रह गया था। राणा सांगा ने बाबर को यह समझकर निमंत्रण दिया था कि वो दिल्ली की लोदी सत्ता को खत्म कर देगा और उसके बाद वापस लौट जाएगा। लेकिन बाबर ने भारत में स्थापित होने से दो शक्तियों यानी मुगलों और राजपूतों के बीच टक्कर होना निश्चित हो गया था। 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर की सेना फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा के मैदान में पहुंची और 17 मार्च को युद्ध शुरू हो गया। राणा सांगा के साथ मारवाड़, ग्वालियर, आमेर, अजमेर, हसन खां मेवाती, वसीम चंदेरी और इब्राहिम का भाई महमूद लोदी दे रहे थे। शुरू में तो मुगलों की सेना बहुत विचलित हो गई, लेकिन बाबर के कुशल सैनिक नेतृत्व और ओजस्वी भाषण से उसके सैनिकों में फिर से स्फूर्ति का संचार हुआ। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। 20 घंटे के भीषण युद्ध के बाद बाबर को विजय प्राप्त हुई और उसने गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा घायल होकर युद्ध स्थल से बच निकला, लेकिन कालांतर में उसके किसी सामंत ने उसे जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी। खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी और राजपूतों की बची हुई सेना का नेतृत्व मेदिनी राय ने किया, जो कि चंदेरी का था। बाबर ने मेदिनी राय से अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा, जिसे मेदिनी राय ने अस्वीकार कर दिया। 20 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। चंदेरी के किले को बाबर ने जीत लिया और बहुत सारे राजपूत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर का मार्ग अपनाया और उसके बाद बाबर की शक्ति को ललकारने के लिए कोई भी राजपूत सरदार शेष नहीं रहा था। फिर होता है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। अफगानों की शक्ति को बाबर ने पूर्ण रूप से घाघरा के युद्ध में कुचला था। इब्राहिम लोदी के भाई और महमूद लोदी ने बिहार पर अधिकार कर लिया। बाबर ने अपने पुत्र अस्करी को महमूद लोदी के विरुद्ध भेजा और स्वयं उसके पीछे चला। 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर का अफगानों से घाघरा के स्थान पर युद्ध हुआ। बाबर का तोपखाना अफगानों के विरुद्ध अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। बाबर ने बिहार को अपने अधीन कर लिया और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। उस समय वह मात्र 48 वर्ष का था और उसे काबुल में दफनाया गया था। बाबर के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि बाबर संभवतः कुषाणों के बाद पहला ऐसा शासक था जिसने भारत पर राज्य करते हुए काबुल और कंधार को अपने नियंत्रण में रखा। वो एक कुशल सेनापति था, राजनीतिज्ञ था और उच्च कोटि का विद्वान भी था। तुर्की भाषा में बाबरनामा, जो कि उसकी आत्मकथा है, उसने रचना की, जिसे अब्दुल रहीम खानखाना और प्यादा खां ने फारसी में अलग अलग अनुवादित किया। बाबर मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। शासन की व्यवस्था करने का बाबर को पर्याप्त समय नहीं मिला, अतः वह स्वयं को अत्यधिक कुशल शासक सिद्ध नहीं कर सका। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। लेन पूल के अनुसार यद्यपि बाबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक निर्माता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस सुंदर भवन की आधारशिला रखी जिस पर उसी के पौत्र अकबर ने बाद में साम्राज्य रूपी महल खड़ा किया। ये थी बाबर से संबंधित जानकारियां। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। नमस्कार।